आज के पार्ट में आता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं इनके बारे में। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम टेट बोलते हैं, यह 1935 में किसने किया? मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा किया गया। जो प्रयोगात्मक विधि है, इनके जनक कौन थे? विलियम वोंट थे। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन थे? टाइडमैन थे। ठीक है, केस स्टडी के कौन थे? टाइडमैन थे। और जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि के कौन थे? वाटसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रश्नावली विधि का आदि जनक कौन है? सुकरात है। परंतु मनोविज्ञान में प्रयोग किसने किया? वुडवर्थ ने किया। ठीक है। समाजमिति विधि का 1934 में जेएल मोरेनो के द्वारा किया गया। और जो आत्मनिरीक्षण विधि है, इसको वुंट एम टीचनर ने। ठीक है। जो विभेदात्मक विधि है, इसका कैटल ने किया। और जो विकासात्मक विधि है, इसका जीन प्याजे ने किया। और जो तुलनात्मक विधि है, इसका अरस्तु ने किया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। फिर आता है बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको हम कैट बोलते हैं। ऊपर क्या बोलते थे? टैट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैट। 1948 में किसने किया? लियोपोल्ड बिलोक ने किया। ठीक है। फिर आता है शब्द साचार्य परीक्षण, इसको हम वैट बोलते हैं, WAT। यह 1879 में किया गया गाल्टन के द्वारा। ठीक है। फिर आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को हम निर्धारण मापनी भी बोलते हैं, 1883 में गाल्टन के द्वारा किया गया ये भी। ठीक है। फिर हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, पूरा हम वन लाइनर से कंप्लीट कर देंगे बुद्धि को। सबसे पहले आता है कि बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता का बुद्धि का एक तत्व कारक का सिद्धांत है, किसने दिया था? किसने दिया था? बीने ने दिया था सबसे पहले। फिर आता है बुद्धि के दो तत्वों का या फिर त्रितत्वों का 1904 और 1911 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। ठीक है। और बुद्धि का जो बहुकारक का सिद्धांत है, यह किसने दिया? थोरनडाइक ने दिया। ठीक है। बुद्धि का जो समूह कारक का सिद्धांत है, यह 1938 में थर्स्टन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का जो त्रियामी सिद्धांत है, यह 1967 में गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। और बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, यह 1985 में स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं त्रियामी आ जाए तो गिलफोर्ड कर दो, कहीं त्रितंत्र आ जाए तब भी गिलफोर्ड कर दो। नहीं, त्रियामी अलग है, त्रितंत्र अलग है। त्रियामी दिया गया था 1967 में गिलफोर्ड के द्वारा, और त्रितंत्र दिया गया था 1985 में स्टर्नबर्ग के द्वारा। तो दोनों ये अलग हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि बुद्धि का जो मात्रा का सिद्धांत है, यह किसने दिया? थोरनडाइक ने दिया। बुद्धि का जो प्रतिमान या फिर प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। फिर बुद्धि का जो पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत है, यह किसने दिया? यह सिरिल बर्ट या फिर बर्नर ने दिया। ठीक है। फिर आता है सरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत या फिर धारा प्रवाह का जो सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया? यह कैटल के द्वारा दिया गया। ठीक है। बुद्धि का जो क और ख या फिर ए या फिर ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हैब के द्वारा दिया गया। ठीक है। जो बुद्धि का बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है, यह कैली के द्वारा दिया गया। कौन सा? बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम ने दिया। ठीक है। आश्चर्यजनक किसने दिया? ब्लूम ने दिया। और बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। अब आगे मैंने एक टेबल के द्वारा दिखाया गया है, टेबल के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या यहाँ तो मैंने सिद्धांत बताए हैं, आगे परीक्षण करेंगे। अब हम क्या करेंगे? बुद्धि के परीक्षण करेंगे। देखो, टेबल बना रखी है, बुद्धि के परीक्षण का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है बुद्धि परीक्षण, फिर आता है सन, फिर आता है निर्माणकर्ता। पहला आता है बीने साइमन परीक्षण। कब हुआ? 1905 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? बीने एंड साइमन के द्वारा किया गया। फिर आता है बीने साइमन परीक्षण दोबारा कब हुआ? 1908 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? यह भी बीने और साइमन के द्वारा किया गया। फिर आता है जो संशोधित बीने साइमन परीक्षण है। संशोधित बीने साइमन परीक्षण कब हुआ? 1911 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? बीने और साइमन में हुआ। प्रश्न यहाँ पर क्या कंफ्यूज कर सकता है? पेपर में पूछ सकता है कि संशोधित बीने साइमन परीक्षण कब हुआ? ये तीनों ऑप्शन में होंगे। तो संशोधित कब हुआ था? 1911 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1905 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और ये नाम तो निर्माणकर्ता के सेम ही है, बीने और साइमन। ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है जो बीने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड का संशोधन है, यह किसने कब किया गया था? 1916 में किया गया था, टर्मन के द्वारा किया गया था। बीने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन, ठीक है, 1916 में टर्मन के द्वारा गया। पीटर पैटरसन स्केल जो ऑफ परफॉर्मेंस है, यह कब किया गया? यह 1917 में किया गया। किसके द्वारा?
पिंटर और पैटरसन के द्वारा ही किया गया। ठीक है। फिर आता है जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, यह कब किया गया? यह भी 1917 में किया गया, ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा किया गया। और आर्मी बीटा परीक्षण कब किया गया? यह भी 1917 में किया गया, ऑर्थर एस ओटिस। दोनों का सेम है, दोनों 1917 में किए गए। ठीक है। फिर आता है पोर्टियस का जो भूल भुलैया का परीक्षण है, यह कब किया गया? 1924 में किया गया। निर्माणकर्ता कौन थे? पोर्टियस ही थे इसके। ठीक है। फिर आता है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण, यह कब किया गया? 1932 में किया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा ही किया गया। ठीक है। फिर आता है कि संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण, संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण कब किया गया? 1937 में किया गया। किसके द्वारा? टर्मन तथा मैरिल के द्वारा किया गया। प्रश्न में कई प्रकार से इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है संशोधित स्टैनफोर्ड परीक्षण कब किया गया? 1937 में। ठीक है। फिर आता है रेविन प्रोक्सिव मैट्रिक्स परीक्षण है, यह कब किया गया? 1938 में किया गया। रेविन के द्वारा ही किया गया, जेसी रेविन के द्वारा। संस्कृति मुक्त परीक्षण कब किया गया? 1944 में किया गया, कैटल के द्वारा किया गया। ठीक है। फिर आता है वेस्लर बुद्धि परीक्षण बालकों हेतु कब किया गया? 1994 49 में किया गया, 71 में किया गया, 91 में किया गया। वेस्लर के द्वारा ही किया गया। 3 बार किया गया वेस्लर बुद्धि परीक्षण बालकों के लिए, 49 में, 71 में और 91 में, वेस्लर के ही द्वारा। फिर आता है कि जो वेस्लर बुद्धि परीक्षण है प्रौढ़ों हेतु कब किया गया? प्रौढ़ के हेतु कब किया गया? 1955 में, 1981 में, वेस्लर के द्वारा। अब देखो पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। पेपर में पूछेगा वेस्लर बुद्धि परीक्षण बालकों हेतु कब किया गया, तो बालकों हेतु इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है। बालकों हेतु पूछेगा तो ये रहेगा। अगर पूछ ले प्रौढ़ों हेतु कब किया गया, तो प्रौढ़ों हेतु इन दोनों में से ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखना बालकों का पूछ रहा है या फिर प्रौढ़ों का पूछ रहा है। उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड संशोधित परीक्षण कब किया गया? 1966 में किया गया, टर्मन और मैरिल के द्वारा किया गया। फिर आता है स्टैनफोर्ड संशोधित परीक्षण फिर तीसरा कब किया गया? यह भी फिर 1986 में किया गया, टर्मन तथा मैरिल। देखो नाम इनके निर्माणकर्ता के सेम है, सन बदलते जा रहे हैं, पहला कब किया, दूसरा किया, तीसरा कब किया। ठीक है। बारी बारी से मैंने सबका बता दिया है। इसके बाद बुद्धि लब्धि के बारे में देखते हैं। हमने निर्माणकर्ता तो पढ़ ही लिए, अब देखते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में किसने क्या कहा है। सबसे पहला आता है जो मानसिक आयु का विचार दिया था, यह किसने दिया था? 1908 में दिया गया था, बीने ने के द्वारा दिया गया था। फिर आता है जो आईक्यू का विचार है, आईक्यू का विचार है, यह कब दिया गया? 1912 में दिया गया था, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। फिर पेपर में प्रश्न पूछेगा कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया? देखो संशोधित सूत्र 1916 में दिया गया था, टर्मन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। फिर देखो एमए का मतलब क्या है? मेंटल एज, जिसको हम मानसिक एज बोलते हैं। सीए का मतलब क्या है? क्रोनिकल एज, जिसको हम वास्तविक एज बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका सूत्र क्या हो गया? संशोधित सूत्र जो दिया है MA/CA इंटू 100, या फिर हिंदी में कहना चाहें तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। तो ये हमारा संशोधित सूत्र हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि किस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है। सबसे पहला शिक्षा में जो एजुकेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यह ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है? अंदर से आगे की ओर बढ़ना। ठीक है। फिर दूसरा आता है कि मनोविज्ञान में जो साइकोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। यह साइको प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। फिर आता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द है। मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ये मोटम शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है? गति करना। फिर आता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी बोलते हैं, या फिर पर्सनैलिटी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। यह पर्सोना से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? या फिर इसका मतलब क्या होता है? पर्सोना, इसका मतलब है नकली चेहरा या फिर मुखौटा। फिर आता है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था को हम एडोलेसेंस भी बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। एडोलेसियर से ये मिलकर बना है। प्री, इसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है। फिर आता है आदत, आदत को हम हैबिट बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को प्राप्त करना। फिर आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को रुचि बोला जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी यह संबंधित है या फिर अंतर करना, इसका मतलब है। ठीक है।
फिर आता है अभिवर्ती। अभिवर्ती को हम एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो वह हमारा नज़रिया होता है यह रहता है, ठीक है। फिर आता है अभिरुचि। अभिरुचि को हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, बालक या व्यक्ति की किसी कार्य के विशेष के प्रति क्या रुचि है। फिर आता है सृजनात्मक। सृजनात्मक को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी जो है इसका मतलब क्या है, उत्पन्न करना हो गया, निर्माण करना हो गया, अर्जित करना हो गया, बनाना हो गया। तो ये सभी हमने ये बारी बारी से पढ़ भी लिया कि शब्द की उत्पत्ति होती है, कई बार पूछ लेता है या फिर ये भी पूछ लेता है इसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार से हमने साइकोलॉजी का